प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता में भरत के वंशों का सृष्टि विस्तार सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब मैं भरत के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। भरत के सुमति नाम पुत्र थे, जिनके सब आचरण ऋषभदेव जी के ही समान थे। उन सुमति के वृद्धसेना नामक स्त्री से देवताजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके देवद्युमन, उसके परम श्रेष्ठी, उसके प्रतिहि तथा प्रतिहि के प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और रुद्रांत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रतिहर्ता के स्तुति नामक स्त्री से अज और बुमान नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बुमान की ऋषिकुल्या नामक स्त्री से उदीत, उदीत के देवकुल्या नामक स्त्री से प्रस्ताव, प्रस्ताव के न्युतसा नामक स्त्री से विभु, विभु से पृथुसेन और पृथुसेन की आकुति नामक स्त्री से नक्त नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। नक्त के दूती नाम स्त्री से गे नाम पुत्र उत्पन्न हुआ, जो राजर्षियों में बड़ा यशस्वी था। महाराज गे का राज्यकाल बड़ा ही सुंदर तथा और वे अपने समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण करते थे। निष्काम रहते हुए भी वे प्रजा के हित के तत्पर और नीति नियम से सब राजाओं पर शासन करते थे। भगवान विष्णु ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर वर देने आया करते थे। पश्चात उन महाराज गय के गयंता नामक स्त्री से 3 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका चित्ररथ, सुंगति और अवरोधन नाम था। बड़े होने से चित्ररथ ही राज्य के अधिकारी हुए और उनकी उना नामक स्त्री से उन्हें सम्राट नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको उत्कला नामक स्त्री से मरीचि तथा मरीचि की विंदुमती नामक स्त्री से विंदुमान और विंदुमान के सर्गा नामक स्त्री से मधु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मधु ने वीरभद्र और वीरभद्र ने मंथु और परमंथु नामक के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मंथु की सत्या नामक स्त्री से बोवन और बोवन को उसकी दूसरा नामक स्त्री से त्वष्टा नाम पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे विरोचना नामक स्त्री से विरज और विरज को विभूषी नामक स्त्री से 1 कन्या तथा 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें शतजित शेष था। सुमेरु आदि पर्वतों की माप और पृथ्वी का विभाग। राजा परीक्षित बोले, हे सुखदेव जी, उधर आपने पृथ्वी के 7 विभाग होने का वर्णन किया है। कृपा अब मुझे उन सब के विभाजन को समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैं भूगोल के रूप में उनके नाम, आकार, परिमाण और लक्षण को सुनाता हूँ। जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये जम्बू द्वीप है। ये पृथ्वी मंडल रूप कमल का भीतरी कोश है, जिसका विस्तार 1 लाख योजन है और जो कमल पत्र के समान ही गोल है। इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार के 9 खंड मध्य में पड़े हुए हैं, जो 8 पर्वतों के कारण एक दूसरे से पृथक हैं। इन 9 खंडों में इलावृत नामक खंड और सबसे मध्य में है, जिसमें सुमेरु पर्वत है। ये पर्वत सुवर्ण का है और 1 लाख योजन ऊंचा है। इसके मस्तक का विस्तार 32 योजन और जड़ का विस्तार 23 योजन है और इतना ही पृथ्वी में ही घुसा है तथा इसका 1000 योजन विस्तार भूमि के ऊपर है। इलावृत के उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगवान ये 3 पर्वत हैं, जिनके दोनों सिरे खारे समुद्र से मिले हुए हैं। इलावृत के दक्षिण की ओर निषद, हेमकुंड और हिमालय ये 3 पर्वत हैं, जिनकी ऊंचाई 10-10 हजार योजन और मोटाई 1000 योजन है। इसकी लंबाई पूर्व व पश्चिम के समुद्र तक है। इसके पूर्व माल्यवान और गंधमादन पर्वत है,
जो केतुमाल और बद्राक्ष खंडों की सीमा बांधते हैं। मेरु के पूर्ववादी चारों दिशाओं में मंदिर, मेरु मंदिर, सुपाश और कुमुद, ये 4 पर्वत उसको सहारा देने को ही खंभों के समान खड़े हैं, जिन पर आम, जामुन, कदम्ब और बट के विशाल वृक्ष हैं और जिन पर क्रमशः दूध, शहद, उख का रस और निर्मल जल से भरे 4 तालाब हैं, जहां जक्ष, किन्नर आदि उपदेवगण सिद्धियों को भोगते हुए आनंद करते हैं, जहां रहने से मनुष्यों के चमड़े कभी सिकुड़ते नहीं, बाल श्वेत नहीं होते और उदासीनता आदि उपद्रव अथवा किसी प्रकार के ताप नहीं होते। हे राजन, जैसे कमल की कर्णिका के चारों ओर केसर होती है, वैसे ही मेरु के मूल में चारों ओर 20 पर्वत उसे घेरे हुए हैं। मेरु के मस्तक पर ब्रह्मा जी की सोने की नगरी है, जो चकोर और करोड़ योजन के विस्तार वाली है, जिस पर 8 लोकपालों की 8 पुरियां भी है और सबका विस्तार 2,500 हजार योजन है। ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।